परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने विश्वास की यात्रा में, अपने इजराइल के अभियान में, सिय्योन पर्वत पर, और एक और कदम बढ़ाते हो, बल्कि अगर हम कह सकें अब हम सिय्योन पर्वत के ऊपर हम चढ़ाई अपनी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम आखिरी सप्ताह में हैं। क्योंकि इस रविवार को, आने वाले रविवार को, हम वेदी के ऊपर होंगे, अपने आप को सिय्योन पर्वत पर लेकर जाने के लिए, अपने समर्पण के साथ, अपने त्याग के साथ। और जी हां, वो नरसिंगा, वो तुर ही फूंकी जा रही है। यदि अभी भी आपने उस आवाज को नहीं सुना तो सुने और देखिए परमेश्वर ने क्या वादा किया है उन लोगों से जो उन तक आ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को उन्हें समर्पित कर रहे हैं। योएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 29 में परमेश्वर ने वादा इस प्रकार किया है कि मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। उन दिनों में किन पर? यहां पर अगर आप पढ़ें वचन को, टेक्स्ट को, उसके संदर्भ को जाने, उसने सब के बारे में कहा है, सब प्राणियों पर, यहां तक कि दास दासियों पर भी। उन दिनों में मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। किन दिनों में? कि जब लोग उन तक आए। ये कोई एक डेट फिक्स नहीं है कि इस तारीख को, जी नहीं, कि एक समय नहीं है कि इस दिन, इस समय, इस महीने की इस तारीख को, नहीं। उन दिनों, किन दिनों? जब लोग उनकी ओर लौटे, लोग जब अपने हृदय को खोलकर, जैसा कल हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, अपने हृदय को समर्पित कर जब उनकी ओर आते हैं। और यह परमेश्वर का वादा है कि उनके अंदर वो अपनी आत्मा उड़ेलते हैं। और यही है उद्देश्य इस इजराइल के अभियान का, कि ताकि आपके अंदर उनकी आत्मा हो, जैसा परमेश्वर ने वादा किया है अपने शब्दों में, कि सिय्योन पर्वत पर और इजराइल में, यरूशलेम में, क्षमा चाहता हूं, वहां पर उद्धार और मुक्ति होगी। क्या है कि जो आपकी जरूरत है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आप आज तक उससे वंचित हो, तो ये अभियान आपके लिए है मेरे दोस्त। तो अपना पूरा जोर लगाएं इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए, सिय्योन पर्वत तक जाने के लिए। और चलिए देखते हैं परमेश्वर के द्वारा बनाई गई इस गवाही को। जी हां, परमेश्वर हैं कि जो इस महिला के जीवन में जिन्होंने कार्य किया, जिन्होंने इनके जीवन को परिवर्तित किया। जब उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा आई, वो परमेश्वर ने अपने वादे को, अपने वचन को उनके अंदर पूरा किया। चलिए देखते हैं, और लौटकर एकदम पश्चात उसके हम अपनी प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। चलिए देखते हैं। हर एक दिन इस विशाल दुनिया में हजारों लोग एक दूसरे की अनकही कहानियों और गहरे राजों को जाने बिना चुपचाप एक दूसरे के बगल से रास्ते पार करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर क्या होता है जब दो ऐसी अनजान महिलाएं जो बिल्कुल एक जैसी गहरी पीड़ा और दिल तोड़ने वाले दर्द को साझा करती हैं, आखिरकार एक मोड़ पर एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। मुझे मेरी दादी ने पाला था और एक पड़ोसी था जो हमारे परिवार का दोस्त था। वो मेरी दादी के बाहर जाने पर मेरा शोषण करता था। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर का ये दर्द और भी बढ़ता गया। इसी दौरान जब मैं 16 साल की थी, मैं घर से जाना चाहती थी। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहने लगी जो मुझसे 15 साल बड़ा था, और मैं वापस आई अपने इकलौते बेटे के साथ। फिर उन्होंने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और मेरे फैसले जरूरत के आधार पर थे। ऐसा लगता था जैसे मैं कभी भी काफी अच्छी नहीं थी। ये एक चीखती हुई पीड़ा है और साथ ही एक खामोश दर्द भी है। तो मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। ये सब पापुड़ा जेल के अंदर शुरू हुआ था। मेरा गर्भधारण जेल में हुआ था। मेरी माँ एक दोस्त के बुलावे पर पापुड़ा जेल गई और वहीं उनकी मुलाकात मेरे पिता से हुई। वहीं उन्होंने मेरे पिता की शादी कर ली। इसके बाद वो मेरे पिताजी की माँ के घर रहने चली गई और परिवार के एक सदस्य ने मेरा यौन शोषण भी किया। लेकिन समय के साथ साथ गुस्सा, दुख, नाराजगी और गुस्सा भी मेरे साथ बढ़ते गए। फिर से एक बार और यौन शोषण हुआ। इन सब समस्याओं के बाद मेरी माँ ने एक आध्यात्मिक केंद्र जाना शुरू किया। ऐसे ही एक जगह पर उन्होंने किसी से मुलाकात की जिसने कहा कि मुझे अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है। और इसी दौरान मैंने आत्माओं के साथ जीना शुरू किया।
मैं न सिर्फ आवाजें सुनती थी, न सिर्फ परछाइयां देखती थी, बल्कि मैं उन्हें सच में देखती थी और उनसे बात भी करती थी। मैं देखती हूँ कि मैं क्या बन गई हूँ। मैं उन संस्थाओं की संपत्ति बन गई, उनकी संपत्ति, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। मैं किसी के साथ जुड़ गई और शादी कर ली। मुझे याद है कि एक बार मेरी उससे लड़ाई हुई थी और मैंने उसकी माँ से कहा था कि मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे मार डालती और टुकड़ों में बांट के तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ देती। मेरे अंदर इतनी नफरत थी। और फिर मैं एक नई मंजिल के शिखर पे पहुंच गई। मैं उसके पिता के साथ जुड़ गई और ये पूरी तरह से एक बड़ा स्कैंडल बन गया। और शांति पाने, खुश रहने की कोशिश में मैंने इंजील चर्चों को ढूंढना शुरू किया और वहां जाना शुरू किया। मैं अभी भी अपनी बेटी के दादा के साथ थी और ये करीब 2 हफ्ते तक चलता रहा और मुझे पानी में बपतिस्मा लेने की इच्छा थी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, क्योंकि मैंने कपड़े पहने और मुझे एक कमरे में बुलाया गया। जब मैं उस कमरे में गई तो वहां करीब 11 पास्टर थे। मैं अपनी बेटी के दादा के साथ गई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बपतिस्मा नहीं ले सकती, क्योंकि अब तक मैंने उन्हें ये नहीं बताया था। और किसी तरह उन्होंने पता लगा लिया और मुझसे कहा कि मैं बपतिस्मा नहीं ले सकती क्योंकि मैं एक पापी थी। और फिर उन्होंने मेरे बारे में भयानक बातें कहीं। इससे नफरत और गुस्सा और भी बढ़ गया, न सिर्फ लोगों और पुरुषों के लिए बल्कि परमेश्वर के लिए भी। उन्होंने मुझे चर्च से बाहर निकाल दिया। जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसे बाहर कर दिया गया है, यहाँ तक कि परमेश्वर द्वारा भी, तो उसका टूटा हुआ दिल उसकी पसंद को तय करने लगता है। मुझे याद है कि जब मैं वापस आई तो मेरा पहला फैसला ये था, मैंने अपनी बेटी के दादा से कहा, अपनी चीजें उठाओ और मेरी जिंदगी से चले जाओ। और मैंने अपने आप से सोचा, अब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, लेकिन मैं ये अकेले नहीं करूंगी। क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं और अकेली रह जाऊं? मैं दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद करूंगी, क्योंकि अगर लोग मुझे बर्बाद करते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं, तो मैं भी खुद को चोट पहुंचाऊंगी और बर्बाद करूंगी। मैंने कई मर्दों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे मर्दों के साथ। मेरे अंदर अब कोई सीमा नहीं बची थी। एक इंसान के तौर पर, एक औरत के तौर पे मेरी अब कोई पहचान नहीं बची थी। तो मैं बाथरूम में खुद को धोने की कोशिश करती थी और साबुन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन साबुन मुझे साफ नहीं कर पाता था। आत्मा की गंदगी, साबुन उस दर्द को नहीं मिटा सकता जो हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं जब हम खुद को कुछ भी नहीं, बस एक ट्रैफिक जैसा महसूस करते हैं। और फिर अपनी जिंदगी खत्म करने के ख्याल आने लगे। मैं हमेशा एक पुल पार किया करती थी। मैं बार बार उस पुल को पार करती थी। मुझे एक जगह से दूसरी जगह, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने के लिए उसे पार करना पड़ता था। मैं वही पुल पार किया करती थी और उस ऊंचे पुल ने हमेशा मेरे मन में ये ख्याल ला दिया, यहीं से सब खत्म कर लो। मेरे मन में भी अपनी जान लेने के ऐसे ही ख्याल आते थे। ये एक खालीपन है, एक खालीपन जो मेरे अंदर था और ये सब मुझे गायब कर देने वाला था। लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं ऐसा कर पाती। हर बार जब मैं पैदल पुल पार करती थी, मेरे मन में ये आवाज हमेशा मेरे अंदर गूंजती रहती थी, यहीं से कूद जाओ, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि परमेश्वर भी तुम्हें नहीं चाहता। और फिर मैं चढ़ने लगी और वहां कुछ लोग आ जाते थे और मैंने सोचा, लो आ गए ये विश्वासी लोग, क्योंकि मुझे यूनिवर्सल चर्च से नफरत थी। वो लोग वहां थे और एक महिला मेरे पास आई और उसने मुझे यूनिवर्सल अखबार दिया। फिर मैंने वो अखबार ले लिया और उस महिला ने मुझसे कुछ कहा जो मुझे याद नहीं है। अखबार में मैंने सिर्फ एक ही बात पढ़ी कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी सच्चाई की ओर ले जाएगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने अपने अंदर कुछ सुना। एक आवाज ने मुझसे कहा, तुम झूठ में जी रही हो। और मैं पूरा रास्ता काम पे चली गई। अखबार के साथ बहस करते हुए मैं खुद से कह रही थी, नहीं, मैं झूठ में नहीं जी रही हूँ। और बस में लोग मुझे लगातार देख रहे थे जबकि मैं अखबार से जूझ रही थी। और 2 दिन बाद मैं उस पुल के बीच में रुक गई, देखने लगी, ट्रकों को आते जाते देख रही थी और फिर से वही महिला फुटबॉल पुल पर थी, प्रचार कर रही थी। और इस बार उस महिला ने मेरा फोन नंबर ले लिया और उस महिला ने, जिसने मेरा फोन नंबर लिया था, मुझे एक संदेश भेजा, ये तुम हो वियाला? उस दिन
मैंने यूनिवर्सल अखबार लिया, उसे समर्पित किया और प्रभु से कहा, मेरी राह में उन लोगों को भेजो जो पीड़ित हैं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस चर्च में गई, मैंने वेदी देखी और उस पल वहां मुझे शांति महसूस हुई। और फिर मैंने दिन में कई बार चर्च जाना शुरू कर दिया। एक दिन बीत गया और एक पास्टर की पत्नी ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया जो कोई भी इंसान जीवन में पा सकता है। उसने मुझे अपनी बाइबल दी और मैंने पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, जो था पानी में बपतिस्मा लेना। मैं अपनी मुक्ति चाहती थी। मैं चाहती थी कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर हो। और फिर इजराइल का अभियान आया और मैंने भी दानियल का उपवास करना शुरू कर दिया। और हर सभा में जो कुछ भी मैंने सुना वो सब पवित्र आत्मा के बारे में था। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और मुझे समझ आ गया कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो मैंने सोचा मैं वेदी पर जाऊंगी और अपनी जिंदगी वहीं छोड़ दूंगी। और वहां मैंने परमेश्वर को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी। मैंने अपना नकाब उतार दिया और सच में परमेश्वर को दिखा दिया कि मैं असल में कौन हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, परमेश्वर यही मैं हूँ, मैं दुखद हूँ, मुझ में बगावत है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैंने झूठ बोला, मैंने एक पूरा परिवार तबाह कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि परमेश्वर जो मेरी जैसी इतनी तुच्छ समझी जाने वाली जिंदगी चाहता था। सच तो ये है कि मैं समझ नहीं पाई वो तुच्छ समझी जाने वाली जिंदगी क्यों चाहता था। वो उस तुच्छ समझी जाने वाली जिंदगी का क्या करता जो मैं थी। और कुछ दिन बाद घर पर मैंने अपना कंप्यूटर उठाया और बिशप मसेरो का एक संदेश देखने लगी। बिशप ने मुझसे कहा, अरे अपना चेहरा यहाँ रखो, यहाँ स्क्रीन पर। तो मैंने अपना चेहरा पास ले जाकर रखा और उन्होंने कहा, मेरी आंखों में यहाँ देखो। और मैंने देखा और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही किया गया था। उन्होंने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, पवित्र आत्मा एक यकीन है। और फिर उसी पल मुझे यकीन हो गया। आखिरकार ये बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे यकीन हो गया और मैंने सुना और परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मुझे याद है कि मैं अपने कमरे से ऊपर गई और अपने घर के पीछे चली गई। मैंने आसमान की ओर देखा और खुद को बहुत छोटा महसूस किया। और मैंने अपने घर के पीछे की ओर रोटी की तरफ देखा और वहां एक छोटी सी चींटी थी जो एक पत्ता लेकर मेरे पास से गुजर रही थी। मैंने खुद को उस चींटी से भी छोटा महसूस किया और मैंने कहा, हे परमेश्वर, आप मेरे अंदर हैं, आप मौजूद हैं, आप मेरे अंदर हैं। उस दिन के बाद सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरा अंदरूनी हिस्सा भी बदल गया। दुनिया भर के बहुत सारे आम लोगों के लिए ये केवल पत्थर और कंक्रीट से बना एक साधारण पुल है, लेकिन उन लोगों के लिए ये साक्षात ईश्वर के द्वारा स्वयं आगे बढ़ाया गया एक पवित्र पुल है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो अब आपके सामने बिल्कुल अभी आने ही वाली है। ठीक उसी पुराने रास्ते पर जहां एक दिन मुझे सुरक्षित बचा लिया गया था, आज हमारे पास भी एक परिणाम सामने आ चुका है। मैं अब उसे ही आवाज देकर बुलाने जा रही हूँ। हाय सिमोन, शुभ रात्रि। आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। परमेश्वर का शुक्र है हम यहाँ हैं। हमें थोड़ा बताइए कि आपको कैसे पाया गया था। मैं पुल पर थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही थी क्योंकि मैं डिप्रेशन, तनाव में थी। अब समझ रही है ना? मैं काम से आ रही थी, फिर एंड्रिया मेरे पास आई और मुझे एक यूनिवर्सल अखबार दिया क्योंकि मैं बाहर थी और अब मैं वापस चर्च में हूँ, है ना? मुझे जून में पवित्र आत्मा मिला, 19 जून 2023। भूलना मुश्किल है सिमोन। नहीं, ये एक ऐसा दिन है जिसे आप भूल नहीं सकते। एक ही पुल पर 3 कहानियां है ना? हाँ, ये एक ऐसा पुल है जिसे परमेश्वर ने आत्माओं की मुक्ति के लिए बनाया है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, देखिए इस महिला की कहानी कि किस प्रकार परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला। तुरही फूकी जा रही है, बताया जा रहा है, मगर आप किस प्रकार हो? यदि आज तक आपने वो निर्णय नहीं लिया, इस वक्त आप निर्णय ले सकते हो। चलिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हो, आपके जीवन में आए। जहां कहीं आप मौजूद हैं, करें अपनी आंखें बंद।
मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन क्षणों में मेरे परमेश्वर हम सब एक साथ एकजुट होकर इस विश्वास में कि जो आपके शब्द हैं वो कभी खाली नहीं लौटते, वो धरती पर खाली नहीं गिरते, मगर अपने कार्य को पूरा करते। प्रभु, ये वादा आपका है जहां पर आपने कहा है मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मेरे परमेश्वर, लोग हैं जो आपकी आवाज को सुन रहे हैं, लोग हैं जो अपनी जिंदगी को, अपने हृदय को फाड़ कर आपके सामने आ रहे हैं अपने समर्पण के साथ। और मायने नहीं रखता कि प्रभु जो उन्होंने किया या नहीं किया, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जब एक व्यक्ति अपना पश्चाताप करता है तो आए मेरे परमेश्वर इन लोगों की जिंदगी जो इन क्षणों में वंचित है, खाली है, जिनकी जिंदगी उस सूखी बंजर जमीन के समान है कि जहां पर कुछ भी उग नहीं रहा, जो अपनी जिंदगी को और निराशाओं में टूटते हुए देख रहे हैं, तो आए मेरे परमेश्वर अपनी उस पिछली वर्षा को इनके जीवन में लेकर आए ताकि वहां पर हो खुशहाली, ताकि वहां पर हो आपके वादे की पूर्ति। और जो इन क्षणों में मेरे परमेश्वर इन समस्याओं से, इन मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, जो मेरे परमेश्वर अपमान को झेल रहे हैं, शर्मनाक जिंदगी जीने पर विवश हैं, कि जो बीमारी में जी रहे हैं, जिनसे लोग यहाँ तक की बात करते हैं, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा प्रभु कि जिस पर तुम विश्वास करते हो, तो मेरे परमेश्वर आए और अपने कार्य को पूरा करें इन लोगों की जिंदगी में। कि जहां कहीं ये बुराई, अंधकार की आत्मा, बीमारी की तकलीफ की आत्मा मौजूद है, जो इस महिला के पति के जीवन में लत की आत्मा मौजूद है, इसके बच्चों की जिंदगी में ये गुस्से की आत्मा मौजूद है कि जिसके कारण ये दूसरे रास्तों पर भटक रहे हैं, कि हमेशा के लिए दूर हो। और मेरे परमेश्वर की आपकी आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करे, जैसे आपका वादा है कि यरूशलेम और सिय्योन पर्वत पर उद्धार और मुक्ति होगी, कि यही मेरे परमेश्वर लोगों के जीवन में आए, कि ये व्यक्ति आपकी आत्मा से पैदा हो, आपकी आत्मा इसके ऊपर आए और आपकी गवाही में परिवर्तित हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त मजबूत हो, और कल हम अपनी सभा के दौरान मौजूद होंगे ताकि आप और अधिक मजबूत हो सके आध्यात्मिक तौर पर, तुरही को फूंकते हुए, कि जो है रात्रि तुरही की आवाज की आप सुनोगे, आप जानोगे इसके बारे में और अधिक। और ये रविवार चलिए अपने आप को तैयार करते हैं इसके लिए कि जहां पर आप सिय्योन पर्वत के ऊपर आओगे, वेदी के ऊपर आप होगे। और कल मिलते हैं एक बार फिर यहीं पर अपने इस विश्वास की यात्रा के दौरान। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू।